गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे पर्यावरण भूगोल में एक शब्दावली दी हुई है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, यानी इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है, यानी जीव एक दूसरे का भक्षण करते रहते हैं और एक प्रकार की श्रृंखला बना देते हैं। जैसे अपन बात करें खाद्य श्रृंखला, मुख्य रूप से देखो, जैसे मान लो कोई भी एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, जैसे ये हो गया घास। घास को कौन खाता है? घास को खाता है टिड्डा। घास को खाता है टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मान लो आपने मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को मान लो आपने मछली खाती है, या आप ऐसे भी मान सकते हो सर्प भी खा सकता है, या यहाँ पे मछली भी खाती है ये, या अपन कह सकते हैं समुद्री कोई दूसरा जीव खा गया, समुद्री जीव। तो ये क्या हो गई, यानी एक दूसरे की जो चेन है इसी को अपन क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी एक दूसरे, ये टिड्डा इस घास के ऊपर डिपेंड है और मेंढक किसके ऊपर डिपेंड है, आपके टिड्डे के ऊपर, और सर्प मछली समुद्री जीव किसके ऊपर डिपेंड है, यानी मेंढक के ऊपर। तो ये एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। और इसी खाद्य श्रृंखला में अगर बात की जाए तो देखो, ये जो चीज होती है जैसे घास, ये किसका काम करते हैं? ये उत्पादक का काम करता है। किसका काम करते हैं? उत्पादक का काम करते हैं। और ये आपके प्रथम उपभोक्ता हो गए। क्या हो गए? प्रथम उपभोक्ता इस श्रृंखला में। और ये हो गए आपके द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। और ये हो गए इस श्रृंखला में अपन कह सकते हैं तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। और अगर मान लो समुद्री छोटे जीव है, ये समुद्री जीव, इनको मान लो बड़ी मछली ने खा लिया, तो ये जो है ये बड़ी मछली, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके मुख्य रूप से हो जाएंगे तृतीय उपभोक्ता। के बाद में अपन क्या कहेंगे इसको, जैसे ये हो गया आपका तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता के रूप में आपने इस श्रृंखला में, इस खाद्य श्रृंखला में घास है उत्पादक के रूप में, टिड्डा है प्रथम उपभोक्ता, मेंढक है आपका द्वितीय उपभोक्ता, और आपका सर्प है तृतीय उपभोक्ता, और ये शीर्ष शिकारी के रूप में अपन कह सकते हैं, शीर्ष शिकारी के रूप में। तो ये हो गई, क्या हो गई आपकी एक खाद्य श्रृंखला। अब ऐसे ही ऐसे अपन एक दूसरी और बात कर लेते हैं। मान लो ये घास है, घास को कौन खाता है, या मैंने ले लिया बकरी खाती है या हिरण खाता, हिरण खाता। हिरण को कौन, बकरी को कौन खाता है? मान लो कुत्ता खाता है, ठीक है। या अपन कह सकते हैं हिरण को मान लो कोई जंगली जानवर, यानी शेर खा गया। शेर को कौन खा गया? जैसे मान लो चील या बाज। और बाज को कौन, बाज जब मरेगा तो अपघटक। तो ये क्या हो गई, एक श्रृंखला हो गई। इसमें घास क्या हो गया, यहाँ पे उत्पादक के रूप में उत्पादक हो गया। ये प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, और ये आपका तृतीय उपभोक्ता, और ये जो आपका अपघटक के रूप में है, ये इसको अपन बात करें तो ये क्या है, एक श्रृंखला बन गई, एक चेन बन गई। घास, बकरी और शेर, चील और अपघटक। अब मान लो ये दोनों श्रृंखलाएं, यहाँ मैंने घास है, इसी घास से एक श्रृंखला, ये दूसरी श्रृंखला। एक और मान लो अपन बात करें, ये जैसे घास है, अब घास को कौन खा सकता है? घास को मान लो गाय ने खाया, गाय को किसने खाया? मान लो कुत्ते ने खाया। और जब कुत्ता मरेगा तो कौन खाएगा? अपघटक खाएंगे। तो ये क्या है, यानी एक ही चीज से 2, 3, 4 श्रृंखलाएं, कितनी भी श्रृंखला बन सकती है। और जब ये तीनों श्रृंखलाएं आपस में यहाँ पे जुड़ जाती है, ये जो आपस में ये श्रृंखला जुड़ जाती है, इसी को अपन क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य जाल। तो देखो, यानी कोई भी एक श्रृंखला है, घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प और समुद्री जीव और बड़ी मछली, तो ये क्या हो गई, एक श्रृंखला हो गई, खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में हमेशा जो आपके उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये एक दूसरे का भक्षण करते रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं, एक दूसरे को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये वाली चीज है। और बाकी ये जो तीनों श्रृंखलाएं आपस में अगर मिल जाएं, एक ही चीज है, शुरू हो रही है घास है, इधर भी घास है, इधर भी घास है, तो इन सभी श्रृंखलाओं को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है।
तो इस प्रकार हमारे जो वीडियो छोटे जरूर हैं, लेकिन इस वीडियो में कई सारे सवाल छुपे हुए हैं। आपसे सीधा पूछ सकते हैं, एक ऐसी चेन दे सकते हैं, पूछेंगे उत्पादक कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, शीर्ष अभिकारी कौन है और आपके अपघटक कौन है। तो ये कई सारे श्रृंखला, या आपको पूछ सके खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के 2 उदाहरण देंगे, इनके बारे में अगर बात कह देंगे तो वो आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसी बात कह दी कई खाद्य श्रृंखला मिलकर अगर खाद्य जाल का निर्माण करती है, ये क्या कथन सत्य है या असत्य है, तो आपको बताना है ये सत्य है। और ऐसा अगर पूछ ले दूसरा कथन, कई जाल मिलकर खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, तो ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे वीडियो छोटे जरूर है, लेकिन इन छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। आप इसी प्रकार से अगर जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।